मैं अकेला ही चला था राह शौक में, लोग आते गए और कारवां बनता गया। प्रिय दोस्तों, आज जो भी नौजवान यहाँ मौजूद हैं सुबह अंदाज लगा रहे थे कि इतने आएंगे, कि इतने जितने भी आप आए हैं बहुत आशाएं जगाते हैं। हर कार्यक्रम की एक औपचारिकता होती है और अनेक बार उस औपचारिकता के कारण बहुत सी बातें होने लगती हैं, इसलिए उसका पालन करना भी बहुत जरूरी है। हमारे बीच मौजूद समाज रत्न श्री अशोक जैन सर, कितनी पीढ़ियों को आपने शिक्षित किया होगा, कितने लोग, जहां तक मेरी जानकारी है वर्तमान राजनीति में सक्रिय जितने लोग हैं सभी दलों में प्रायः अशोक जैन सर से वे पढ़े हैं। और इस शहर में ईमानदारी, शुचिता, एकता और क्षमताओं के मामले में किसी व्यक्ति को यदि प्रतीक के रूप में हम गिनते हैं तो हमारे यहाँ गिनती शुरू होती है टीसी शर्मा सर, अशोक जैन सर से। जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, जहां बात कर रहे हैं, जहां हम लोग बैठे हैं, इस प्रांगण के निर्माण का सारा यदि श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है जिसने दिशा दिखाई, जिसने टीम बनाई, वे हैं सम्मानीय अशोक जैन सर। ललितपुर के बरनी इंटर कॉलेज में अध्ययनरत अशोक जैन सर के मन में कब यह भाव आया होगा कि मैं अपने जीवन काल में इससे भी बेहतर एक संस्था खड़ी कर दूंगा। अध्ययन ललितपुर में किया, पढ़े ललितपुर में, मध्य प्रदेश शासन की नौकरी में आए और टीकमगढ़ में महावीर बाल संस्कार का जन्म हो गया। और आज महावीर बाल संस्कार केंद्र का यह भवन, यह विशाल इमारत खड़ी है, जहां जमीनों की कीमत कितनी है आप सभी जानते होंगे। हमारे बड़े भाई सुनील भाई जी, सम्मानी बबलू बुखारिया जी, भाई सत्येंद्र ठगन जी, भाई जिनेंद्र घुआरा जी, भाई अमित नुना जी, और हमारा परम मित्र किंग मेकर भाई संजीव रानू, बबलू बैद जी, अज्जी मोदी जी, अरविंद हल्लू जी, और अच्छे क्षेत्र पपौरा के उपाध्यक्ष भाई राजीव वर्धमान जी, चट्टू भाई साहब, अनिल तेवरैया जी, सुधीर बजाज जी, और हमारे अंधेरे में एक चिंगारी भाई हमारे पप्पू कारी, एक अद्भुत क्षमता के धनी हैं। तो मित्रों, विषय पर आने के पहले मैं आपसे जो कहूंगा उस चीज को आत्मसात करने की बहुत जरूरत है। मैं 53 साल का आदमी हूं, 50 साल के बाद आदमी की बात मानने में कोई हर्जा नहीं होता, उसके पास पर्याप्त अनुभव होते हैं। उपलब्ध संसाधनों में अगर आप बेहतर परिणाम निकालते हैं, उपलब्ध संसाधनों में अगर आप बेहतर परिणाम निकालते हैं तो आप चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, समाज को कुछ दे पा रहे हैं। अरे यार, ऐसो कलेक्टर होते तो हम ऐसो कर लेते, वो टीआई तनक ऐसो है, नहीं तो हम ऐसो कर लेते। ऐसा करने वाले लोग कभी मंजिलें तय नहीं कर पाते, अपने रास्तों पर नहीं चल पाते, क्योंकि उनके पास वहां बहाने हैं। अरे आपके मन का कभी नहीं होगा, किसी के मन का कभी हुआ है? भगवान महावीर स्वामी की जीवन गाथा को पढ़ते समय यह एहसास होता है कि एक साम्राज्य छोड़कर, उसको ठोकर मारकर जब महावीर वनों में विहार करते रहे और ज्ञान की तलाश में थे, तो महावीर के ऊपर इतने जुल्म और अत्याचार हुए कि वे तपस्या कर रहे हैं, किसी के खेत में बैठे हैं और ये किसान को पसंद नहीं आया, उसने महावीर के ऊपर प्रहार कर दिया, वार कर दिया। पर महावीर क्षमा की गहराई में इस कदर डूबे हुए थे कि नमन करने वाले व्यक्ति के प्रति भी उनके चेहरे पर वही भाव आता था, जो उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, उनका अनादर कर रहा है, उसके प्रति भी वे समत्त भाव से भरे हुए व्यक्ति थे, समता भाव उनके भीतर था। समाज की आप एकता की बात कर रहे हैं, चलिए हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को पकड़ें। जर्मनी नाम का एक देश हुआ है, उस देश का विभाजन हुआ, वो फिर एक हो गया। एडोल्फ हिटलर के बारे में आप लोग जानते हैं, आप सबने सुना होगा, कहीं ना कहीं बात हुई होगी। जैसे ये विशाल हमारा कक्ष है, इस कक्ष में अनेक सरंध छेद बना दिए जाएं और जहरीली गैसें छोड़ दी जाएं, परिणाम क्या निकलेगा? लोग मर जाएंगे। हिटलर ने इस तरह से 27.5 लाख यहूदियों को 3 सप्ताह में मार दिया था। क्यों?
वो कहता था कि यहूदी देश प्रेमी नहीं है, ये केवल धन का संग्रह करते हैं, इनके सुख दुख केवल अपने हैं। देश का सैनिक मरता है, इन्हें वेदना नहीं होती, बाढ़ आती इन्हें दर्द नहीं होता। ये देश के स्ट्रक्चर को बनाने में कोई मदद नहीं करते, ये रोड नहीं बनाते, ये देश के लिए पानी की सुविधाएं नहीं जुटाते, धन का संग्रह करते। और हमारी आबादी का कितने हैं? महज 10%। और संसाधनों पे अधिकार कितने पे कर रखा है? 90%। ये सुनाने के पीछे कहीं कोई एक हल्की सी चेतावनी है दोस्तों। जिस समाज में, जिस शहर में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में रहते हो, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यदि आप विचार नहीं करेंगे, सभी समाजों के साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, संसाधनों का बंटवारा नहीं करेंगे, महावीर स्वामी के अपरिग्रहवाद के सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे, तो आप नष्ट होने की दिशा में तो बढ़ ही रहे हैं। ये गति बढ़ या घट सकती है। आप आबादी की दृष्टि से न्यून हो गए हैं 0.41%। मान लो कि सरकार चूक गई गणना करने में, आप 1% हैं। आज 135 करोड़ लोग हैं भारत में। जैन कितने हैं उसमें? पूरे 1 करोड़। मान लो आप कितने प्रतिशत हुए? 1% से भी कम। और आपकी वृत्ति क्या हो गई है? सोच क्या हो गई है? आप कहां खड़े हैं? आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर ये नहीं पूछता कि तुम मजदूरी करते हो भैया, कि तुम लखपति हो, करोड़पति हो। वो कहता है वहां 300 रुपए जमा करा दो। शुरुआत देखिए आप। ये चिकित्सा का क्षेत्र हमने ऐसा किया, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लड़का कोटा और इंदौर में पढ़ रहा है, और आप तो कॉलेज टीकमगढ़ में पढ़ाते हो, आपको तो 1,30,000 रुपए महीने मिल रहा है। बोले हम कैसा पढ़ाते हैं ये तो आप जानते हो, हम तो अपने बच्चों को इंदौर और कोटा में पढ़ाते हैं। हमने शिक्षा का ये हाल कर दिया, शिक्षकों का हमने हाल ये कर दिया। बामुश्किल हम प्रार्थना करके सभी बच्चों की ओर से आपकी रीढ़ की हड्डी के जो कशेरुक हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप हैं, और कितने दर्द में सर बैठे होंगे इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि चलना फिरना बंद है और मंदिर जाना भी बंद है। मंदिर जाना सर ने किस परिस्थिति में बंद किया होगा इसकी हम कल्पना करते हैं। इस सम्माननीय, ऐसे सम्माननीय गौरव को हमने मंच कैसे दिया, कब दिया, और किस प्रकार से हमने इनका गुणानुवाद किया। हमारे यहाँ तो मंच किन्हें मिल जाता है? रात में लगा कप पे कप, मग के मग और जग के जग खाली कर, सुबह 1 करोड़ की बोली बोल दे, तू सबसे बड़े सन्यासी के साथ बैठ जा और हाथी पर निकल जा। ये समाज जा कहां रहा है? हम इसे कहां भेज रहे हैं? और हम कहते हैं, जैसे यहां बातें हो रही हैं, एकता करना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं कहता हूं जहां खड़े हो यहीं से शुरू हो जाओ। आज यहां संकल्प करके जाओ कि हमारे मोहल्ले में जो बुजुर्ग होंगे, बीमार होंगे, जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी, हम उनके घर जाके कहेंगे कि भैया वैक्सीन लगवा लो। अरे आप कुछ मत करो, हमें व्हाट्सएप कर दो उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम, घर का एड्रेस, जिला प्रशासन की गाड़ी जाएगी और वैक्सीन लगा के आ जाएगी। क्योंकि ये लोग, डॉक्टर इस बात को कह रहे हैं, पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि अगर 70% लोगों का वैक्सीनेशन हम कर पाए तो तीसरी लहर से हम पार पा जाएंगे, तीसरी लहर नहीं आएगी। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। भले ही हम कहते हैं कि चीन को फायदा हुआ, ऐसा नहीं है। चीन में कम्युनिस्ट व्यवस्था है, वहां की सूचनाएं क्षण के बहुत देर में आ पाती हैं। सारी दुनिया ने कोरोना के कारण अपनी अर्थव्यवस्थाएं खो दी हैं। सारी दुनिया के देशों के नागरिक अस्त व्यस्त हुए हैं। हम सौभाग्यशाली लोग हैं, हमारा देश बड़ा भाग्यवान है। मैं इस बात का बड़ा गर्व करता हूं कि हमारे देश की वर्तमान सरकारों ने इस चुनौती को इतने सार्थक तरीके से फेस किया कि आज टीकमगढ़ जैसे शहर में हम 70% वैक्सीनेशन कर पाए। पूरे जिले में हम 70% वैक्सीनेशन कर पाए। हमारे मित्र हैं देवेंद्र जैन, उनके बड़े भाई राकेश जैन, मैंने उन्हें टेलीफोन किया, भैया राकेश भाई, आपने हमसे कहा था कि आपकी श्रीमती जी की पैर टूटा है और उनको वैक्सीन नहीं लगा है, आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर और सारा एड्रेस हमें तुरंत सेंड करें। मैंने कलेक्टर को सेंड कर दिया। दूसरे दिन उनका फोन आया, भैया अस्पताल की टीम आई, इंजेक्शन लगा के चली गई, एक व्यक्ति के लिए। क्योंकि ऐसा लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगा दो। जो 18 साल से ऊपर का है तो वो स्वस्थ होगा, तो फिर हमारे यहाँ फैलेगा नहीं। लड़ाई ये नहीं है कि आपने लगवा ली तो आप सुरक्षित हो गए, सामने वाले ने नहीं लगवाई तो भी आप असुरक्षित हो, वो भी है और आप भी हो। तो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से भर जाइएगा। प्रयास कीजिए, हम जहां खड़े हैं किसकी क्या मदद कर सकते हैं, किसके साथ हम 2 कदम चल सकते हैं,
हमें चलना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर आप लड़ते हैं, कोर्ट कचहरियां कर रहे हैं। आप कहते हैं भैया बाहर से फोन आ रहा है। अरे अभी सिंधी समाज का मामला आया सागर का, सिंधी समाज के चुनाव हुए, उनमें लठ चल गए। जितने सिंधी थे उससे कहीं ज्यादा पुलिस थी वहां पे। हर जगह ये हो रहा है। सामाजिक संस्थाओं को अंगेज कर लोगों को कर लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा बन गई। प्रतिष्ठा सेवा करने से बनती है, प्रतिष्ठा काम करने से बनती है, प्रतिष्ठा आप एक ध्येय और लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तब बनती है। जिस दिन कलेक्टर साहब ने एस.के. द्विवेदी ने पहली बार मुझसे ये कहा था कि टीकमगढ़ में वैक्सीनेशन की हालत इतनी खराब है, लोगों ने कहा है कि अगर यशवर्धन को लगाएं शायद परिणाम आएगा, हमने साहब क्या राज्य में अपन पहले स्थान पे आ सकते हैं? उनको जोर की हंसी आ गई, बोले नीचे से चलो यार, अपन 7वें नंबर पे हैं, आप कह रहे ऊपर से। हमने सर अगर अपन लक्ष्य बनाएं, प्रयास करें, इस तरह से अपन काम करें, शायद परिणाम आ जाए। बोले सारे साधन हमने आपको दिए, आप अपनी टीम के साथ निकल जाओ। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, मैं पूरी ताकत से ये नहीं कह पाया कि मैं जैन धर्मशाला में वैक्सीनेशन सेंटर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि जैन लोग फिर तोलेंगे, भैया 5,000 रुपया की तो लाइटें भर जाने का किराया दे प्रशासन, क्योंकि इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि राष्ट्रीय आपदा के लिए हम सहयोग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा सर सिंधी गुरुद्वारे में हम कैंप लगाएं, क्या संभव है? बोले सिंधी समाज तैयार है। हमने कहा हमने रजामंदी दी। बोले आप सिंधी हैं क्या? हम साहब जी तो आप कैंप लगाओगे तो समझ में आएगा। दूसरे दिन वहां टीम पहुंच गई, सिंधी समाज के लोगों का फोन आया, आपने बोला? हमने हाँ। उन्होंने झाड़ू वाड़ू लगवा दी, पानी के कैंपरों का इंतजाम किया और अनवरत 2 महीने वहां कैंप चला और हजारों लोगों को वैक्सीन लगा। सिंधी समाज के लोग वो कहते यशवर्धन भाई साहब ने हमारा ट्रस्ट बनवाया था, ट्रस्ट पंजीकृत कराया था और के श्रीवास्तव विधायक से हमें 2.5 लाख रुपए दिलाए थे विधायक निधि से। हमने कहा ऐसा नहीं है। सिंध से आप लोग जब भारत भाग कर आए, आजादी की जो लड़ाई हुई उस संघर्ष में सबसे ज्यादा कीमत आपने चुकाई, आपकी महिलाओं ने चुकाई, आपके पुरुषों ने चुकाई, सबसे ज्यादा शहादत आपने दी। आज आप हैं, आपको राष्ट्रीय मुख्य धारा में मिलाने का धर्म हम जैसे लोगों का है। आप बताएं हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं, हम वो सहयोग करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन मैं अपनी धर्मशालाओं के बारे में नहीं कह पाया, क्योंकि जो मठाधीश उनके उसमें बैठे हुए हैं वे कहते हाँ बोली श्रीमान, प्रथम दो द्वितीय और तृतीय बोली, और श्रीमान ने तो रात का लगाई थी बड़ी बोतल। लेकिन कोई कहता है क्या? अनाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी लोग जिस समाज में साधुओं की बराबरी से बैठने लगे, उस समाज का पतन तो हो ही गया है। अब वो पतन अधोगति की तरफ किस दिशा में जा रहा है, कितनी गति से जा रहा है, इसको रोकने और थामने की जरूरत है। कैंप बन गए, अब तो साधु साधु बट गए, व्यक्ति व्यक्ति बट गए, जो जहां बैठ गए एक बार चुन के, और हमारे बाप का है, अब हमारी रजिस्ट्री हो गई, हम अपनी औलाद को करेंगे, औलाद उसकी औलाद को करेगी, क्योंकि ये सब बेशर्म है। बेशर्म जब हो जाता है आदमी। एक मौलाना मुझे मिले, हमने उनसे पूछा मौलाना जी ये क्या कर रहे हो यार, तमाशा भरी दोपहर में लालटेन लेके तुम क्या ढूंढ रहे सड़क पे? बोले दोस्त हम एक ईमानदार आदमी ढूंढ रहे। हमने मौलाना ईमानदार आदमी दोपहर में लालटेन लेके? बोले ईमानदार आदमी बड़ा मुश्किल है, ईमानदार आदमी कैसे ढूंढेंगे? हमने कहा इसकी क्या परिभाषा होती है? उन्होंने जो कहा वो बड़ा स्तब्ध करने वाला था। उन्होंने कहा जो आदमी बेशरम नहीं है वो आदमी बेईमान नहीं बन सकता, और जो आदमी बेशरम है वो नियम से बेईमान बनेगा, और बेईमान बनने के बाद वो बेरहम बनेगा। तो जो लोग डट जाते हैं, जिनने तय कर लिया है कि हमारा है, अब भी हर स्थिति में जाएंगे। एक नौजवान जो है, एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों के लिए, बड़ा जरूरी है, मैं अपने ढंग से बात करता हूं और इस बात को आप अगर सुनेंगे, उसका आनंद लेंगे, शायद मेरा संदेश पकड़ पाएंगे। लड़का बड़ा तेज तर्राट था, बहुत हैरान करता था। गांव में बड़ी एकता होती थी। आज से 40-45 साल पहले का समाज, हर जाति धर्म की महिलाएं पनघट से पानी भर के लाती थी कुओं से। तो उन्होंने अपनी गगरी भरी, महिलाएं चल पड़ी, उस लड़के ने उठाई गुलेल और गगरियां फोड़ना शुरू की। उसके घर उड़ाने गए कि भैया तुम्हारा लड़का मानता ही नहीं है यार, महिलाएं पानी नहीं भर पा रही। कहे बोले हमारी भौजी नहीं लगती, कहा मजाक नहीं कर सकत। बड़ा मुश्किल काम यार कि यार इसके परिवार से ऐसे संबंध, और ये लड़का मानने वाला है नहीं। कहा क्या करें यार, इसका इलाज तो करना पड़ेगा। रात के 12 बजे लोगों ने उस लड़के को पहला फुसला के पकड़ा और एक पनामा कंपनी की ब्लेड मंगाई और उसकी नाक यहाँ से गोल गोल काट दी। उसको एक डेटाल की शीशी पकड़ा दी कि बेटा अब तुम नक कटे हो गए, अब तुम गांव में रहोगे तो अब फोड़ना गगरी। वो रातों रात गांव छोड़ के पलायन कर गया, चलता गया और 10 गांव बाद
थक हार के चूर हो गया और एक मंदिर में जाकर के ढेर हो गया। रात भर गहरी नींद में सोता रहा। सुबह उसे होश आया कि अरे मेरे साथ रात में ये घटना घटी थी। उसके जो नाक पे वो एक रुई का फाहा रखे हुए था। महिलाएं आई, अब वो घबरा गया कि यार कहेंगे नक कटा है। तो वहां एक राम नामी तौलिया लटकी हुई थी, उसने ऐसी पूरी ओढ़ ली। बोला हरी हरी हरी। गांव में हल्ला फैल गया, भैया एक नई उम्र का महात्मा आया है और उसको हरी दिखते हैं, उसको दिखता ही नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हैं? अरे बोले वो तो पूरा लपेटे हुए है अपने मुंह को, आंखों से केवल हरी को देख रहा है। महिलाएं बड़ी भावुक होती हैं, श्रद्धालु होती हैं। घर से भोजन लाई, फल लाई, उसके यहाँ चढ़ा दिया और चुपचाप चली गई। उसने दाएं बाएं देख के पेट पूजा करी, पानी पिया और वो फिर हरी हरी करता रहा। 10 दिन में वो समझ गया कि भैया अब जीना है और भोजन करना है तो अब हरी के सहारे के अलावा कोई सहारा नहीं है। 10 दिन बाद उसने कहा भागेंगे इस गांव से, अगला गांव देखेंगे। इतने में 2 लड़के जो 10वीं में फेल हो गए थे बोले महाराज हमें भी हरी देखने। बोले रात के 12 बजे आ जाओ और एक एक ब्लेड ले आइयो। बोले ब्लेड का क्या है? बोले हरी देखने में ब्लेड की बड़ी मदद होती है। साहब बेरात के आए, उसने उन दोनों की नाक काट दी। अब 3 नकटे हो गए। उनने लठ उठा लिए, बोले हरी तो दिख नहीं रहा। बोले हमें दिख रहा का हरी? अब बेटा तुम भी नकटे हम भी नकटे, अपन एक संप्रदाय बना लो। इस तरह से करते करते उसने सैकड़ों गांव की यात्रा की और नकटों का संप्रदाय खड़ा कर दिया। हर क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर कमेटी पे नकटे बैठे हैं और नकटों का संप्रदाय उन्होंने बना लिया है। पनामा ब्लेड से वो नाक काट देते रात के बुला के, और नकटे बहुत खुश होते हैं। अब भी अदालतों में जा रहे हैं नकटे, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे, वो गैंगवार कर रहे। माधो सिंह कह रहा है कि मोहर सिंह को हटा के हमें बैठा दो। अरे तुम खुद साले डकैत हो माधो सिंह, तुम मोहर सिंह की जगह बैठोगे, वही तुम करोगे। और वे कह रहे समाज की लड़ाई हो गई। समाज तो हतप्रभ होकर देख रही, समाज तो ठगी हुई है और ठगों द्वारा ठगी गई समाज चुपचाप मूक बधिर की तरह देख रही है कि इन नकटों ने पूरी समाज को खा लिया। अच्छा काम नहीं करा सकते, उनसे कहो सिखों को देखो, इस कोरोना काल में हमें गर्व करना चाहिए। हमारे देश के सिखों ने अपने गुरुद्वारों में अस्पतालें खोल दी। आप दिल्ली चले जाओ, पटना चले जाओ, भोपाल चले जाओ, कहीं आसरा नहीं मिले, टैक्सी रिक्शा वाले से कह दो कि भैया हमें गुरुद्वारा साहब छोड़ दो, वहां ग्रंथी मिलेंगे आपको, कोई भी जाति धर्म समाज के हो आप, आपके पंखा चला देंगे, कमरा खोल देंगे और सुबह वो कहेंगे भैया प्रसाद छक के जाना। रोटी लेकिन वे परोसते नहीं है थाली में सब परोसेंगे, रोटी आपको वो हाथ में देंगे, क्योंकि रोटी की बड़ी वे पवित्रता मानते। ना वे जाति पूछेंगे, ना धर्म पूछेंगे, और ना भी जाके भैया टोकन ले आओ, पर्ची कटवा लो। उन्हें पता है परेशान व्यक्ति है, अगर गुरुद्वारे की शरण में आया तो बोले सिख इतने कमजोर नहीं है, उनका हृदय इतना छोटा नहीं है। आप भोपाल में ही प्रयोग करके देख लेना, आप अमृतसर में प्रयोग करके देख लेना। और भैया जैन समाज किताएं जा रही, तुम भी तो कितना पैसा है तुम्हारे पास, तुम हमेशा ये बात करते हो हम संख्या में कम है और नगदी में। आप अपने देश का कितना पैसा अपने पास रोके हुए हैं, कितनी संपदा आपने एकत्र कर ली है। और आप महावीर स्वामी का एक सिद्धांत पकड़ गए, अहिंसा परमो धर्मा, क्योंकि कायर और भीरू लोगों को एक आवरण चाहिए, उनने अहिंसा का आवरण ओढ़ लिया। जबकि भगवान महावीर ने कहा था, भगवान महावीर तो ऐसे सिद्धांत दे गए कि एक एक सिद्धांत पूरी दुनिया का कल्याण करेगा। और भगवान महावीर ने जैन शब्द तो उनके समय में था ही नहीं। ये जैन शब्द तो जिन शब्द का अपभ्रंश है, घिसते 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 आपने उसको कर लिया जैन। महावीर ने कोई जाति नहीं बनाई थी, महावीर ने कोई पंथ नहीं बनाया था, ना महावीर किसी के घर पीले चावल लेके न्योता देने गए थे कि भैया हमारे पाछे आओ। महावीर तो उस जमाने में भ्रष्ट हो चुकी धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए थे, जिसमें ना जाति का काम था और ना महावीर ईश्वरवादी थे। आप जरूर, हम जरूर जात मंदिर में भगवान पास कर दियो, महावीर और भगवान बुद्ध दोनों अनीश्वरवादी थे। जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में ईश्वर जैसी कोई कल्पना नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। सीधा सिद्धांत है, प्रकृति अपने अंतर्निहित नियमों से चल रही और विज्ञान इसको अब तक तो स्वीकार कर रहा है। विज्ञान, खगोल विज्ञानी अब तक यही मान रहे कि जो चराचर विश्व जो है, ब्रह्मांड जो चल रहा है, आकाश गंगाओं में जो क्रियाएं हो रही हैं स्वयं हो रही हैं, स्वतः कोई नहीं चलाता ऐसे, ये अपने आप चल रही है अपने अंतर्निहित नियमों से। जैन दर्शन का सबसे बड़ा ये ड्राइवेक है कि जो जैन धर्म को मानते हैं, उन्हें दावा करते हैं भी सबसे पहले भगवान से भेजा, भगवान तो मुक्त हो गए,
भगवान 14वें गुण स्थान में विराजे हैं, भगवान के मन में, भगवान के तन में, ये सब चीजों से तो भगवान मुक्त हैं। भगवान तो बिल्कुल निर्विकार आत्मा के रूप में है और क्रमशः भगवान जो है सिद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 साल तक और हम महावीर स्वामी की वरगणाएं पकड़ सकते हैं, हम महावीर का ध्यान करेंगे, महावीर तक संकेत जा सकते। 10,000 साल बाद महावीर और ऊपर की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, जिसे हम सिद्धत्व अवस्था कहते हैं। यहां इस चीज को समझो यार, जैसे अपन टैक्सी से उतरे, अंग्रेजों में ये था, अपन में भी आ गया। कितने पैसा भाई? 15 रुपया। उसने बैग उठा के रख दिया, धन्यवाद यार, थैंक यू, जे लो 15 रुपया। एक टैक्सी वाला आपको छोड़ता है, जैसे आप पारिश्रमिक देते हैं 15 रुपए, वो आप क्या कहते हैं? हम आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, धन्यवाद भैया। जैन धर्म क्या है? कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला धर्म है, आभार प्रदर्शित करते। नमोकार मंत्र क्या है? आभार प्रदर्शित करने वाला, कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला, धन्यवाद देने वाला मंत्र है। कभी नमोकार मंत्र को अर्थ के साथ पढ़ो। और एक बड़ी है, एक महानतम धुरंधर आदमी फेसबुक पे लिख रहे, परम विद्वान है, संस्कृत में मेरे बेटे ने नमोकार मंत्र स्मरण कर लिया है। हमने उनको फोन किया, भैया संस्कृत में है कि प्राकृत में है? बोले मतलब हमने किसी से पूछो, मुनि महाराज से आसपास विराजमान हो, कि जो नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं यह भाषा प्राकृत है कि संस्कृत? उनका शाम को फोन आया, भैया जा तो प्राकृत आए। हमने कहा प्राकृत भाषा का ये जो मंत्र है आज हम प्राकृत में पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आदिनाथ भगवान के समय में हम इसी भाषा में पढ़ते हो, यही होंगे, भाषा कुछ और नहीं होगी, क्योंकि हर तीर्थंकर अपने युग में अपनी व्यवस्था देके गया है। आदिनाथ भगवान ने जो व्यवस्था दी, उसके बाद वाले तीर्थंकर ने उसमें संशोधन किया, युग के अनुरूप बनाया, अपनी व्यवस्था दी। और आज 24 में अंतिम तीर्थंकर महावीर के शासन काल में हम लोग हैं। इसके अब तो तीर्थंकर आना नहीं है, अब तो युग परिवर्तन के बाद तीर्थंकर आएंगे। तो नमोकार मंत्र का पहला संदर्भ जो है नमो अरिहंताणम। सवाल बच्चे लोग करते हैं, और ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी बच्चों का संग का समाधान कर रहे थे, मैं तो सुन रहा था चुपचाप दूर खिड़की में खड़ा, कि महाराज कहेंगे भैया 9 2 11, तो छुप के सुनो। महाराज जी छोटे छोटे बच्चे बड़े सार्थक प्रश्न पूछ रहे थे महाराज जी से, आचार्य श्री जब सिद्ध भगवान बड़े हैं तो अरिहंत भगवान को पहले नमन क्यों? सिद्ध भगवान बड़े हैं तो अरिहंत भगवान को नमन क्यों? तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया, क्योंकि हमारा सीधा सीधा कल्याण, सीधी सीधी अपने समूह के जरिए हमारा जो लोक कल्याण का कार्य हमारे अरिहंत भगवान ने किया है, उस कृतज्ञता के स्वरूप हम पहले उनकी वंदना करते हैं। यह सही है कि अरिहंत भगवान से बड़े सिद्ध भगवान है, क्योंकि अरिहंत जब अपने कर्मों का अंतिम रूप से क्षय कर लेंगे तो सिद्ध में बदल जाएंगे। तो नमो अरिहंताणम, दूसरा मंत्र आया नमो, दूसरी लाइन है नमो सिद्धाणम। एक तो बात ये हो गई, तीसरा है नमो आयरियाणम। अब आप ये बताओ, अपनी आत्मा पे हाथ रख के, मैंने पूरे साहस से कह रहा हूं, कितने आचार्य हैं भारत भर में? कितने आचार्य? आज एक नया धंधा है यार, लंगोटी खोल ली, चादरा फेंक दिया, मुनि महाराज पधार गए, 50 जन इकट्ठे हुए, जय हो आचार्य श्री हो गए। तो यार कल तो हमारे गांव में थे, यहाँ तो मुनि महाराज थे। अरे बोले वाह यार, तुम कह रहे सायगढ़ में हो गए आचार्य श्री, आचार्य श्री हो गए, किने बना दो आचार्य श्री, समाज ने बना दो। ये मजाक बन गया है। आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज को इतने